ये एक चीज अगर आप करोगे तो आपको जरूर डिफरेंस दिखेगा। एग्जैक्टली एक ईयर पहले मैंने ये वाला वीडियो डाला था। इसमें मैंने बोला था मेरा एक्ने जर्नी और क्या क्या हुआ था जिसके लिए उतना ज़्यादा एक्ने हुआ था, मैंने कैसे उसे ठीक किया था। आज मैं वो बताऊंगी आपको कि एक साल मैंने क्या रूटीन फॉलो किया, क्या किया जिसके लिए मेरा एक्ने अभी वैसे नहीं होता है। अभी एक्ने बहुत हद तक कम है, टच वर्ड। मैं क्या ऐसा कर रही हूँ, सब कुछ सारे सीक्रेट्स मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल होने वाला है, तो वीडियो को स्किप मत करना। और एक चीज जो मैं बताना चाहती हूँ, आज मैंने कोई मेकअप नहीं लगाया है, सिर्फ एक लिप बाम लगाया है, टिंटेड वाला लिप बाम, जो आपको पता है। अगर आप मेरे मिनी व्लॉग्स देखते हो आपको पता है कौन सा लिप बाम ये है। और आप देख सकते हो मैंने कोई मेकअप नहीं लगाया। आप देखो यहाँ वो आपको थोड़ा बहुत एक्ने स्पॉट्स भी दिखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बता देती हूँ कि एक्ने ठीक किया जा सकता है, तो आप वीडियो को अच्छे से देखिए। यू हैव अ होप फॉर क्लियर स्किन, ठीक है। मैं जो टिप्स दूंगी आप उसे फॉलो कीजिए। आई कैन गिव यू अ गारंटी कि आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। अभी एक्ने कैसे ठीक किया है उसके पहले ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि मेरा स्किन कैसा है। तो मेरा स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, एक्ने प्रोन है। मेरा जो टी जोन है ना वो बहुत ज्यादा ऑयली है, और मेरा आसपास के जो एरियाज है वो काइंड ऑफ उतना ऑयली नहीं है पर एक्ने प्रोन है। सब पूरा स्किन मेरा एक्ने प्रोन है। इवन बॉडी का जो स्किन है ना वो भी एक्ने प्रोन है। मुझे बैक एक्ने भी होते हैं, फिर मुझे बहुत टाइम्स आर्म्स में भी एक्ने होते हैं। तो एक्ने प्रोन मेरा पूरा स्किन है बॉडी का, ठीक है। तो ये कॉन्टेक्स्ट हो गया। अब मुझे ना टीनेज ईयर्स से ही बहुत ज्यादा एक्ने से जूझना पड़ा है। बचपन से मैंने बहुत ताने सुने हैं कि एक्ने हो गया है। कभी भी कोई भी रिलेटिव के कहीं जाओ तो वही सुनो कि एक्ने हो गए हैं। फिर आई वॉज एथलीट तो थोड़ा काली पड़ गई हो, ये सभी मैंने सुना है। तो वो सब तो एक मेंटली टॉर्चरस लगता था तब जब छोटी थी। अभी फिलहाल उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या बोलता है, पर ये चीज है कि स्किन को ठीक रखना है, ओके। स्किन को हेल्दी रखना है। अब मैंने कैसे मेरा स्किन को एकदम ठीक रखा है वो मैं आज आपको बोलूंगी। तो देखो, स्किन केयर रूटीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अभी क्लेंजर्स की बात करते हैं। अब क्लेंजर ना आपको एक बहुत ही जेंटल क्लेंजर में इन्वेस्ट करना है। आपको कभी भी ना बहुत ज्यादा हार्श क्लेंजर्स नहीं यूज करना है, उससे हमारे स्किन का जो नेचुरल ऑयल्स है ना वो स्ट्रिप हो जाता है। तो ये सिंपल का बहुत ज्यादा जेंटल है, इसे आप यूज कीजिए। फिर आप ये सेटाफिल का यूज कर सकते हो। फिर क्वेंच का फेस वॉशेस आते हैं, वो भी बहुत जेंटल है, वो भी यूज कर सकते हो। अगर आपके पास थोड़ा ज्यादा बजट है तो आप ये डर्मावाइब का भी फेस वॉश यूज कर सकते हो, इसमें ओटमील एक्सट्रैक्ट है। तो जो आपके बजट में हो वो आप यूज कर सकते हो। और मैं बहुत ही अफोर्डेबल फेस वॉशेस और क्लेंसेस के ऑप्शंस मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिए। फिर टोनर्स की बात करते हैं। पहले मुझे भी लगता था कि टोनर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर नहीं, टोनर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कभी कभी ये भी होता है कि हमारा स्किन ना डिहाइड्रेट हो रहा है, उसके लिए उसका एक्ने निकल रहा है। ये वाला पिक्चर देख लो, मेरा ही स्किन है। ये जब हुआ था ना मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों इतना पीलिंग हो रहा है मेरे स्किन में और क्यों ऐसा हो रहा है। बहुत ही क्रस्टी था मेरा स्किन, क्योंकि मैं ना तभी समझते नहीं थी कि मॉइस्चराइजर भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे स्किन के लिए। तो मॉइस्चराइजर भी बहुत इंपॉर्टेंट है और टोनर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या है वो भी हमारे स्किन को ना हाइड्रेटेड रखता है। पहले मुझे भी लगता था कि टोनर की कोई जरूरत नहीं है, पर नहीं, टोनर की भी बहुत जरूरत है। आफ्टर यूजिंग टोनर डिलीजेंटली, बहुत ज्यादा अच्छे से टोनर को यूज करने से ना मुझे डिफरेंस दिखा है। आई कैन गिव यू माई वर्ड ऑन दैट। सो टोनर आप यूज करो। अगर आप चाहो तो कोई एक्टिव वाला भी टोनर यूज कर सकते हो, पर बहुत ज्यादा एक्ने है तो तब मैं नहीं बोलूंगी कि आप एक्टिव वाला यूज करो। तो टोनर आप नॉर्मल वाला यूज करो, जैसे कि ये रोज वाटर, ये प्लम का रोज वाटर, फिर ये विश केयर का रोज वाटर, फिर खादी का रोज वाटर है, फिर और भी बहुत सारे रोज वाटर्स है जो मेरे फेवरेट्स है। सारे मैंने यूज करके रखे हैं। मेरे फेवरेट रोज वाटर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर अभी मॉइस्चराइजर्स के पास चलते हैं। अब देखो, उस टाइम पे जब बहुत ज्यादा एक्ने हो रहे हैं ना तब हम सीरम्स नहीं यूज करेंगे, ठीक है। अभी मैं बात कर रही हूँ बहुत ज्यादा एक्ने है तो क्या कर सकते हैं, तो ये कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं डिटेल में रूटीन भी आपको बताऊंगी, ठीक है। तो अभी मॉइस्चराइजर्स की बात करते हैं। अब देखो, मॉइस्चराइजर्स आपको एक अच्छा वाला लेना है। आपको ऐसा एक मॉइस्चराइजर लेना है ना जो आपके स्किन टाइप के अनुसार हो और आपका स्किन को अच्छे से हाइड्रेशन भी प्रोवाइड कर पाए। जैसे कि ड्राई स्किन है तो आपको ना बहुत ही अच्छा वाला, एक बहुत ही इमोलिएंट वाला मॉइस्चराइजर लेना है जिसमें बहुत ही ज्यादा हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट्स और क्रीम बेस्ड हो, ठीक है। ड्राई स्किन है तो क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर। और अगर मेरे जैसे ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है, सेंसिटिव भी है, तो आप ना जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स यूज करो।
ऑयली स्किन है, एक्ने प्रोन है, तो जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करो। मेरे फेवरेट जो मॉइस्चराइजर्स है, सारे मॉइस्चराइजर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरा जो सबसे ज्यादा फेवरेट मॉइस्चराइजर है, मुझे जब बहुत ज्यादा एक्ने हो रहे थे तो तब मैं ये न्यूट्रीडर्म का मॉइस्चराइजर यूज करती थी। मैंने मेरे लास्ट वाले वीडियो में भी आपको बताया है कि ये वाला मॉइस्चराइजर मैं यूज करती थी, क्योंकि इसमें ना ऐसा इंग्रेडिएंट्स है जो हमारे स्किन को ना ठीक करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। पर ये ना थोड़ा कॉस्टली साइड में है, पर ये बहुत अच्छा है और ये बहुत टाइम तक चलता भी है। तो इसे एक बार अगर आप इन्वेस्ट कर पाओ इसमें ना, तो बहुत टाइम तक चलेगा। तो उसके आपको कोई आपका ये वैल्यू फॉर मनी है, ये मैं आपको बोल सकती हूँ। और कुछ अफोर्डेबल ऑप्शंस भी हैं जो भी काफी अच्छे हैं। ये सिंपल का जो मॉइस्चराइजर है ये काफी ज्यादा अच्छा है। फिर और भी कुछ मॉइस्चराइजर्स है, जैसे कि ये प्लम का, फिर ये न्यूट्रिजिना का, ये कुछ मॉइस्चराइजर्स मुझे काफी ज्यादा पसंद है। और भी कुछ अफोर्डेबल मॉइस्चराइजर्स के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से जरूर चेकआउट कर लीजिए। बहुत ज्यादा एक्ने ठीक हो जाए उसके बाद आप एक अच्छा सा स्किन केयर रूटीन फॉलो करो। तो उसमें क्या क्या है, पहला है क्लेंसर, फिर टोनर, फिर आता है सीरम, मॉइस्चराइजर, और अगर एक दो एक्ने जो निकलते हैं उसके ऊपर एक्ने करेक्ट। और रात में जब आप स्किन केयर रूटीन कर रहे हो ना, तब आपको डबल क्लेंसिंग भी करना है, ठीक है। ये चीज याद रखो। डबल क्लेंसिंग क्यों करना है, अगर आपने मेकअप नहीं भी किया है फिर भी डबल क्लेंसिंग करना है, क्योंकि हमारा जो सनस्क्रीन है ना वो हमारे पोर्स में जाता है और क्लॉग करता है धीरे धीरे। तो और जो बिल्डअप होता है, सारा दिन धूल मिट्टी है, सब कुछ है, तो उसके लिए आपको डबल क्लेंजिंग करके उसका निकालना होता है। तो इसीलिए आप डबल क्लेंजिंग एक बार करो। उसके बाद आप एक जेंटल वाला फेस वॉश ले लो, आप ये सिंपल का ले सकते हो, और भी कुछ कोई सा भी फेस वॉश जो आपका फेवरेट है वो ले लो। फिर टोनर लगाओ। उसके बाद आपके स्किन कंसर्न के हिसाब से आप एक सीरम को चूज कर लो। जैसे कि मैं अपने स्किन के लिए नाइसिनामाइड सीरम यूज करती हूँ। ये वाला जो सीरम है ना, नायका का 5% नाइसिनामाइड सीरम, ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और ये बहुत ज्यादा इसने हेल्प किया है मेरी स्किन को ठीक करने में। तो इस एक बार आप जरूर ट्राई कर सकते हो। ये एक बहुत अच्छा है और सेंसिटिव स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि क्या है इसमें ना 5% नाइसिनामाइड है, जो सेंसिटिव स्किन के लिए ना बहुत सेफ भी रहता है, क्योंकि हमारे स्किन में ना कुछ भी लगाओ तो रिएक्ट कर जाता है। तो इसीलिए ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो ये आप ले सकते हो। फिर मैं ना एक्स्ट्रा हाइड्रेशन देने के लिए, क्योंकि मेरा स्किन ना बहुत ज्यादा प्रोन टू ब्रेकिंग स्किन बैरियर, मेरा स्किन का बैरियर भी बहुत ब्रेक हो जाता है बहुत जल्दी। तो इसीलिए ना मैं एक हाइड्रेटिंग सीरम भी यूज करती हूँ। तो आप एक हाइड्रेटिंग सीरम, ये जो फॉक्सटेल का ये यूज कर सकते हो, फिर ये प्लम का ये भी यूज कर सकते हो। दोनों ही मेरे फेवरेट्स हैं। दोनों का कोई भी जो आपको अच्छा लगे आप वही यूज करो। ये दोनों ही अच्छे हैं, पर मैं ये प्रेफर करती हूँ क्योंकि इन समर्स मैं हमेशा ऑलमोस्ट एसी चला के रखती हूँ, और जो विंटर्स में ना मेरा स्किन बहुत ड्राई हो रहा था, तो दोनों टाइम मेरा यही रूटीन रहता है। और मॉइस्चराइजर के लिए आई हैव टोल्ड यू अर्लियर एज वेल, न्यूट्रीडर्म मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि इसका जो टेक्सचर है ना ये दोनों सीजन्स में चल जाता है। तो आप इसे भी एक बार ट्राई आउट कर सकते हो, नहीं तो आप दूसरा कोई भी जो जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर उसे भी ट्राई आउट कर सकते हो, ठीक है। आपके हिसाब से सारे प्रोडक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में मैंने यहाँ कवर नहीं किया है, पहले बहुत बार मैंने बोला है उनके बारे में, तो यहाँ कवर नहीं किया है। और भी कुछ अफोर्डेबल ऑप्शंस है जो मैं हर सब कुछ तो एक वीडियो में नहीं डाल पा रही हूँ, तो मैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप एक बार वहां से चेकआउट जरूर कीजिए। ये एक चीज अगर आपने नहीं किया ना, तो आपका स्किन का बैंड बजेगा ही बजेगा। क्योंकि क्या है, हम ना जो नॉर्मल टॉवल्स है ना, उसे अगर हम अपने स्किन पे टच करवाएंगे, उसमें बहुत ज्यादा बैक्टीरियल बिल्डअप हो जाता है और आपको वो सेफ नहीं होता है स्किन के लिए। तो मैं प्रेफर करती हूँ हर एक बार मैं एक टिश्यू यूज करती हूँ अपने स्किन के लिए, अपने स्किन को ड्राई आउट करने के लिए मैं टिश्यू को यूज करती हूँ। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये एक चीज ट्राई करना है। आप इसे ट्राई करोगे ना, तो आप मुझे बाद में आके बोलोगे कि इस चीज ने आपके ऊपर दिखाया है रिजल्ट्स। क्योंकि क्या है, बहुत टाइम ऐसा हो रहा है कि हमारे स्किन का जो प्रॉब्लम्स है ना, वो सिर्फ और सिर्फ वो बैक्टीरियल बिल्डअप के लिए हो रहा है, जो कि टॉवल्स और कुछ भी जो क्लोथ हम यूज करते हैं अपने फेस को ड्राई आउट करने के लिए, उसके लिए हो रहा है, क्योंकि उसमें जो बैक्टीरियल बिल्डअप है उसीलिए। इसमें उसका कोई चांस ही नहीं है अगर आप टिश्यूज यूज कर रहे हो, क्योंकि देखो हर बार आप नया यूज
कर रहे हो तो आप इसमें इन्वेस्ट करो, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा और बल्क में मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बहुत कम क्वांटिटी में आपको एक एक करके खरीदना है, ऐसा नहीं है, बल्क में खरीद लो और इसी से ही अपना फेस ड्राई आउट करो। अब आफ्टर वॉशिंग योर फेस इसी से ही ड्राई आउट करो, कोई भी और क्लॉथ मत यूज करो, रीयूज मत करो, क्योंकि अब हमारा स्किन है इसके लिए इतना तो बनता है करना। आपको हमेशा अपने स्किन को वो देना है जो उसे चाहिए। जैसे कि सोचो कि आपके स्किन को मॉइस्चराइजर चाहिए पर आप उसे ना ड्राई आउट करने के इंग्रेडिएंट्स दे रहे हो, तो क्या होगा, उसका बैरियर का बैंड बजेगा। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है, जो चाहिए वो देना है। स्किन को जो नीड है आपको समझ में आएगा उसको देख के कि आज बहुत ज्यादा ड्राई हो रहा है तो इसको थोड़ा ज्यादा मॉइस्चराइजेशन दे देती हूँ, एक शीट मास्क लगा लेती हूँ जिससे ये मॉइस्चराइज हो जाए। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डू थिंग्स माइंडफुली। आपको हमेशा पैच टेस्ट करके ही अपने स्किन के ऊपर कोई सा भी प्रोडक्ट यूज करना है। अब ये मैं क्यों उठा रही हूँ, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि एक प्रोडक्ट आप देख रहे हो सबके ऊपर सूट कर रहा है तो आपको लगा कि मेरे ऊपर भी सूट करेगा और आपने पैच टेस्ट नहीं किया। मेरे साथ ऐसा भी हो चुका है कि एक प्रोडक्ट मैंने खरीदा, मेरे घर में सबके ऊपर उसने सूट किया, मेरे मम्मी, मेरे लाइक बहन, सबके ऊपर वो एकदम अच्छे से काम कर रहा है, मेरे ऊपर उसने एकदम गंदा वाला काम किया है। अब प्रोडक्ट का कोई दोष नहीं है इसमें, मेरा स्किन का दोष है। ठीक है, प्रोडक्ट अच्छा ही है, उनके ऊपर तो काम कर रहा है, राइट। उसीलिए ऐसा बहुत टाइम होता है कि ब्यूटी ब्लॉगर्स फिर यूट्यूबर्स आपको बताते हैं कि ये वाला प्रोडक्ट मेरे ऊपर काम कर रहा है और आपके ऊपर वो नहीं काम कर रहा है। ऐसा हो सकता है क्योंकि देखो हर एक इंसान का स्किन अलग है, तो आपको हमेशा, मैं यही बोल रही हूँ, पैच टेस्ट करो, उसके बाद ही आपको कोई सा भी प्रोडक्ट यूज करना है। क्योंकि मैंने ये गलती ना पास्ट में ऑलरेडी करके रखा है, तो आपको ये गलती नहीं दोहराना है। आई डोंट वांट दिस टू हैपन टू यू, तो प्लीज मत करो ऐसे। हमेशा यहाँ और इनर एल्बोज में पैच टेस्ट करो, फिर 24 आवर्स उसको वही उसको रहने दो, देखो कोई रिएक्शन होता है कि नहीं, उसके बाद ही आप उसको अपने स्किन के रूटीन में ऐड करो। कभी भी डायरेक्टली ऐड मत करो, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना। कुछ चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है, जैसे कि जब हम पीएमएस में होते हैं, पीरियड्स आने वाले होते हैं, पीरियड्स के टाइम में होता है, तब एक्ने एक दो निकलते ही हैं, वो हमारे हार्मोन्स के लिए होगा ही। ठीक है, डोंट बीट योरसेल्फ ऑन दिस। ऐसा मत करो कि एक एक्ने हो गया तो आप बहुत दुखी हो गए, नहीं हो सकता है, ये हमारा स्किन है, ये ऐसे ही चलता है हमारा बॉडी। आप देखोगे ऑलमोस्ट एवरी विमेन, आप देखोगे हर एक इंसान को पीरियड्स के टाइम पे थोड़ा बहुत एक्ने होते ही है, मुझे भी होते हैं। जितना भी अच्छा मैंने स्किन केयर कर लिया, कुछ भी कर लिया, पर उस टाइम पे थोड़ा बहुत एक्ने होगा ही होगा। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रख के चलो कि इस टाइम पे थोड़ा बहुत होगा पर ठीक भी हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको एक्ने हो भी रहा है, डोंट पैनिक, टाइम हील्स एवरीथिंग, आपका भी एक्ने ठीक हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, आपको उसके लिए स्ट्रेस नहीं लेना है। मैंने भी पास्ट में वो करके रखा है, आप मेरे लास्ट वाला वीडियो देखोगे तो मुझे उसके लिए भी स्ट्रेस होता था, अब इसे मैं कैसे ठीक करूं, क्योंकि तब ना मुझे ऐसे भी था कि कोई मुझे बोल देता था ना, मुझे बुरा लगता था। अभी मुझे एक चीज तसल्ली है कि आई नो लाइक इट्स ओके, मेरा स्किन है, मेरा बॉडी है, माई बॉडी वर्क्स अ लॉट फॉर मी, राइट। जस्ट बिकॉज एक एक्ने हुआ है उसके लिए उसको हेट करना नहीं बनता है। ठीक है, सो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और कभी कभी एक दो एक्ने निकल सकते हैं, आप जितना भी अच्छा एक्ने स्किन के रूटीन कर लो, कुछ भी करो, आपको एक दो एक्ने निकल सकते हैं, तो ये चीज आप ध्यान में रख के चलो। और एक चीज है जो कि एक्ने के लिए बहुत ज्यादा ही रिस्पॉन्सिबल है, जो कि है स्ट्रेस। मेरा उतना ज्यादा एक्ने का ना एक ही रीजन था, स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस आपको लेना नहीं है, जो आपको स्ट्रेस देने की कोशिश कर रहे हैं उनसे दूर रहो, जितना हो सके दूर रहो। क्योंकि क्या है, स्ट्रेस से ना सारा प्रॉब्लम्स आते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो, एक्ने हो, कुछ भी हो, हेयर फॉल हो, सब कुछ हो, लाइक सब कुछ स्ट्रेस से ही होता है, ऑलमोस्ट सब कुछ स्ट्रेस से होता है। तो स्ट्रेस से दूर रहो और ईट घर का खाना, हेल्दी खाना खाओ। ऐसा नहीं बोल रही मैं कि पूरा ही बाहर का खाना बंद कर दो कि फिर लाइफ में रहेगा क्या, ऐसा नहीं बोल रही, पर जितना हो सके घर का खाना खाओ। ऐसा नहीं है कि हर दिन आप बाहर का खा रहे हो, बाहर ना बहुत कुछ उसमें हाइजीन नहीं होता है, बहुत कुछ प्रॉब्लम्स होता है, राइट, हम सबको पता है। तो फिर भी घर का खाना खाओ, कुछ नहीं हो सके तो खिचड़ी बना के खाओ, पर घर का खाना खाओ। जैसे कि अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, अगर आप चिली खाओगे और बहुत स्पाइसी फूड खाओगे, उसके बाद आपके बॉडी और स्किन के ऊपर आपको थोड़ा बहुत इरिटेशन दिखेगा। अगर आपका भी मेरे बॉडी के जैसा बहुत ज्यादा सेंसिटिव बॉडी है ना, तो आपको इरिटेशन दिखेगा। फिर अगर आप बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे हो किसी भी चीज में, तो आपको दिखेगा रेडनेस, तो ये चीजें हैं कुछ जो आपको समझना है अपने स्किन के लिए, अपने स्किन के खातिर ना आपको कुछ चीजें करने हैं।
ठीक है। तो ये चीजें थोड़ा ध्यान में रखो। आप हर दिन फ्रूट्स खाना स्टार्ट करो तो आपके स्किन के ऊपर उसका डिफरेंस आपको दिखेगा। मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मेरे एक्ने जर्नी से सीखा है, वो है सेल्फ लव और सेल्फ एक्सेप्टेंस। ठीक है, आपको अपने आप को जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करना है, ये चीज आपको करना है। अगर आप अपने आप को प्यार नहीं करोगे, कोई भी नहीं करने वाला, ठीक है। बाहर के लोग है ही वो एक पैर पे खड़े हैं आपको नीचे गिराने की कोशिश में, ठीक है। तो आपको उनकी सुननी नहीं है। और जो भी, आई नो बहुत ताने मिलते हैं, अगर आपको एक्ने होता है ना तो बहुत ताने सुनने को मिलता है, मुझे भी मिला है। जब मुझे इतना ज्यादा एक्ने, जो आप देख रहे हो पिक्चर्स, इतना ज्यादा एक्ने जब हुआ था, आपको क्या लगता है मुझे लोगों ने टोका नहीं था। और भी आप एक चीज जान के लो कि जस्ट बिकॉज आई एम ए ब्यूटी ब्लॉगर, उसके लिए ना और भी एक अलग से एक कुछ हो जाता है। लोग बोलते हैं तुम्हारे पास तो इतने सारे प्रोडक्ट्स है। तो जब ऐसा कुछ होता है ना, बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, आई नो, पर आपको ना वो सब अपने दिमाग में नहीं बिठाना है, ठीक है। सेल्फ लव एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोग बोलेंगे आज एक्ने को लेके बोल रहे हैं, कल दूसरे कुछ लेके बोलेंगे, उनका काम है बोलना, वो कुछ ना कुछ बोलेंगे ही बोलेंगे। और ऐसा नहीं है कि मैं आज नया सुन रही हूँ एक्ने के बारे में, अडल्टहुड में मैं बचपन से सुनते आ रही हूँ, टीनेज ईयर्स से सुनते आ रही हूँ। तब तो बहुत ज्यादा बुरा लगता था कि ये क्या बोल रहे हैं। और किसी किसी को कोई ब्लेस्ड है विद गुड स्किन, सो वो लोग तो ऐसे बोलते हैं कि मैं तो ऐसे साबुन से मुंह धो लेती हूँ फिर भी ठीक होता है, तुम इतना कुछ लगाती हो फिर भी ठीक नहीं होता है। क्योंकि हमारी स्किन अलग है, ठीक है, हमारी स्किन अलग है, हम अलग इंसान हैं आफ्टर ऑल। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। कभी अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि देखो वी आर यूनिक ह्यूमन बींग्स। आपको अपने आप को कंपेयर मत करो। किसी एक का भी अगर ये वीडियो देख के भला हुआ होगा ना, तो मेरा आज का वीडियो बनाने का मकसद पूरा होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपने यहाँ तक देख लिया, थैंक यू सो मच। मैंने अपना जर्नी ना इसीलिए शेयर किया है क्योंकि मुझे ना आपको समझाना है कि आप अकेले नहीं हो, ठीक है। सबके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, किसी का एक्ने है, किसी का पिगमेंटेशन है, किसी का कुछ है, सबके हम कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। यू आर नॉट अलोन। मुझे ना आपको कुछ ऐसे सोल्यूशंस देने थे कि ये चीजें आप लगाओ, ये चीजें आप करो, तो आप देखोगे आपके स्किन के ऊपर आपको डिफरेंस दिखेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम बहुत ही ज्यादा स्किप करते हैं। अभी के दुनिया में तो बहुत ज्यादा स्किप हो रहा है, जो कि है स्लीप। आई नो कि मुझे भी पता है कि आई ऑल्सो डू अ जॉब, सो मुझे पता है कि हमें हमेशा लगता है कि थोड़ा कम सो के ये एक सीरीज देख लेते हैं और एक एपिसोड देख लेते हैं कोई सीरीज का, पर वो छोड़ के ना आप थोड़ा सो लिया करो। उससे क्या होता है ना, हमारे बॉडी को रिपेयर करने का टाइम मिलता है, हमारे ब्रेन को रिलैक्स करने का टाइम मिलता है, तो हम काम भी ठीक से कर पाएंगे। तो थोड़ा 7 से 8 घंटा सो, एटलीस्ट ट्राई करो सोने का। आपको अपने मेंटल हेल्थ के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए, नॉट ओनली फॉर रिमूविंग एक्ने, सब कुछ के लिए, ठीक है। तो आपको मेंटल हेल्थ ठीक रखना है। लोग बहुत ज्यादा कुछ बोल रहे हैं तो कान में घुसने मत दो। लोग ये बोलते हैं ना कि एक कान से घुसाओ दूसरे कान से निकालो, मैं तो बोलती हूँ कान में घुसने मत दो, ठीक है। ईयरफोन्स लगा लो और घुसने मत दो। सुनाई दे रहा है फिर भी सुनो मत, ठीक है। ऐसे करो, आपके ऊपर कुछ भी चीज ना हावी ना हो पाए कि ये चीज इसने मुझे ये बोल दिया तो मुझे बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मत हो, ठीक है। ऐसा करो कि मुझे ठीक है, तुम्हारा मुंह है, तुमने बोला, बस खत्म, वही खत्म, ठीक है। एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं आपको बोल सकती हूँ कि लोग ऐसे हैं ना जो अपने लाइफ में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, इसीलिए आपके ऊपर फ्रस्ट्रेशन आके निकालने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमारे कमेंट सेक्शन में ऐसे कुछ लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, आई अप्रिशिएट देम वेरी मच, आई थैंक यू सो मच फॉर योर गुड कमेंट्स। बट कुछ ऐसे लोग भी है ना, कुछ ही है जो ना आपको कुछ भी बोल के चले जाएंगे, पता भी नहीं आपको मेरे बारे में कुछ पता नहीं, अब कौन हूं मैं, क्या हूं, पता नहीं, पर फिर भी कुछ भी बोल के चले जाएंगे। तो है लोग वैसे, हम कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे लोग भी होते हैं, तो आप उसको हेल्प नहीं कर सकते। आप ये कर सकते हो कि वो चीजें आपके ऊपर इफेक्ट ना कर पाए। आपको इतना स्ट्रांग बनना है। कुछ ऐसे चीजों को इनकॉर्पोरेट करो जो आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करे, जैसे कि योगा हो गया, फिर एक्सरसाइज हो गया। अगर आपको जिम पसंद है वो करो, फिर कोई सा भी स्पोर्ट्स पसंद है वो खेल सकते हो। और ये जो चीज़ है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सनस्क्रीन। क्योंकि क्या है, बहुत टाइम ऐसा हो रहा है ना, स्किन ठीक होने की ऑलमोस्ट है, पर आप सन में चले गए विदाउट सनस्क्रीन, तो उसके लिए स्किन फिर से इफेक्ट हो गया। तो आपको हर दिन ना सनस्क्रीन लगाना है, क्योंकि ना अभी फिलहाल सन का रेस बहुत ज़्यादा है, तो आपको सनस्क्रीन लगाना है हमेशा। आपके कोई सा भी स्किन कंसर्न हो, सनस्क्रीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
और एक्ने की भी बहुत ज़्यादा लाइक कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि एक्ने निकला है जस्ट बिकॉज सन का रेज आपके स्किन में डायरेक्टली हिट हो रहा है। तो आपको वो भी लाइक ध्यान में रखना है। अगर आपको एक्ने है या कुछ और स्किन प्रॉब्लम है, नो दैट यू आर नॉट अलोन, राइट? ठीक है, हम सब एक साथ है इसमें। और आपका भी कोई भी ऐसा एक्ने स्टोरी या कुछ भी स्टोरी जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हो, स्किन का स्टोरी, मुझे बहुत खुशी होगी आपकी स्टोरी पढ़ के। आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, आई वुड लव टू रीड देम। ठीक है, और अगर आपको कोई प्रोडक्ट के बारे में लाइक सजेशन चाहिए या आपको कोई लाइक प्रोडक्ट आप चाहते हो कि मैं वो ट्राई करूँ, फिर उसे यूज़ करो अपने स्किन केयर रूटीन में और आपको बताऊं कि वो अच्छा है कि नहीं, वो भी आप बता सकते हो। ठीक है, तो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। Up till then, stay safe, stay happy. Goodbye.